हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टाई टुनाइट। ये हमारी जावास्क्रिप्ट 30 डेज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज़ चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं लीड कोड पे नया नया रजिस्टर करा था मैंने, सोचा 30 डेज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं। वैसे प्लान तो था डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स करने का, पर फिर मेरे को ये दिख गया एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि यार ये देखते हैं क्या है। एंड प्रॉब्लम्स तो अच्छी हैं। देखो, अगर आप बिगनर हो, अगर आपको टेस्ट करना है कि कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आती हैं और कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हो, साथ के साथ आपको लर्न भी करना है नई नई चीज़ें, तो आई लाइक दिस 30 डेज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट। और अगर आपको सीखना है, क्योंकि देखो एडिटोरियल तो लॉक है, तो आप मेरी वीडियोस देखिए, उसमें आपको सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिलेगा। जो भी कंसेप्ट के बारे में कवर किया जा रहा है वो सब एक्सप्लेन करता हूँ, सही कोड के बारे में बताता हूँ, मल्टीपल अप्रोचेस बताता हूँ, और क्या चाहिए, है ना। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी से शुरुआत करेंगे, राइट। और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि पता चलता रहे नई नई वीडियो जब भी आए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। 2635 काफ़ी दूर की प्रॉब्लम, वैसे इसमें रैंडम प्रॉब्लम्स आती है तो ये मत सोचना 2635 मतलब मैंने 2600 प्रॉब्लम्स कर डाली ना। अप्लाई ट्रांसफॉर्म ओवर ईच एलिमेंट इन एरे। इससे पहले जब जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ज़्यादातर क्लोजर और फंक्शन से रिलेटेड थी। आई एम हैप्पी कि ये कुछ एरे वाला आया है, तो सही है, देखते हैं। Given an integer array and a mapping function, okay, return a new array with a transformation applied to each element. Okay, the returned array should be created such that, अच्छा, okay, ये i इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एरे की वैल्यू है। प्लीज़ सॉल्व इट विदाउट बिल्ट इन एरे डॉट। मैं सोच रहा था अभी हाई ऑर्डर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, मैप कैसे यूज़ करते हैं। इन्होंने बोल दिया मैप यूज़ ही नहीं करना, तो ठीक है, मैप की बात नहीं करेंगे। अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे इसने आपको एक फंक्शन दिखाया है जिसमें एक एरे आ रहा है और एक फंक्शन आ रहा है। तो ये बोल रहा है ये जो फंक्शन है ये मैं दूंगा, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे इसने यहाँ पे हाँ दिखाया भी है ना कि इसने ये +1 का एक फंक्शन दे दिया जिसको n आएगा तो n+1 रिटर्न करेगा, फिर +i का कुछ दे दिया। तो ये कुछ भी फंक्शन यहाँ पे डाल के दे सकता है जिसमें दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। एक तो एरे की एलिमेंट मेरे हिसाब से उसको सिग्निफाई कर रहा है, और ये उसका इंडेक्स है, राइट। n+i जब ये दे रहा है तो हाँ इंडेक्स जिसमें वो एलिमेंट है, तो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। अब बॉडी में ये बोल रहा है ऐसा काम करो कि एरे की हर वैल्यू पे ये फंक्शन लगे और मेरे को फिर आउटपुट एरे दे देना, राइट। जैसे कि अगर मैंने 1 2 3 वाला एरे दिया है तो मैं एक +1 वाला अगर फंक्शन साथ में देता हूँ तो इन सब की वैल्यू पे +1 को चलाओ, 1 को 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और फिर मेरे को ये रिटर्न कर दो, तो ये रिटर्न कर दो। अब एक चीज़ तो देखो समझ में आ रही है इसमें कि हमें जो एरे आ रहा है उसके साथ हमें एक और नया टेम्पररी एरे बनाना पड़ेगा, वो तो बनाना ही पड़ेगा, जिसमें हम वो सारी वैल्यू अपडेटेड वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे और इसी को हम रिटर्न करेंगे, राइट। तो ये चीज़ तो करनी है। और दूसरी चीज़ अगर आपको पता होगा कि अगर आपको एरे पे इटरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लूप कोई भी हो सकता है, फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हो, वाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हो, फोर ऑफ भी है, फोर ऑफ को ट्राई कर सकते हैं, इस पर ट्राई करते हैं। और फोर ईच भी है, फोर ईच एक मेथड है, अगेन हाई ऑर्डर फंक्शन, जो कि हम एरे के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सी, पहला काम तो होगा एक टेम्पररी एरे बनाना, और इसको खाली बना देते हैं स्टार्टिंग में। अगर मैं फोर लूप से स्टार्ट करूँ, लेट i इज इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, और i इज़ लेस देन जो भी एरे हमें दिया गया है उसकी लेंथ तक। लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है एरे की, आपको पता होना चाहिए। और i को कर देते हैं ++, और हर बार हम क्या करेंगे, टेम्प एरे जो है उसमें इस वैल्यू को सेट कर देंगे और फंक्शन को कॉल कर देंगे, क्योंकि ये फंक्शन ही हमें एग्जीक्यूट करना है। तो जो भी हमें वैल्यू इस एरे की एग्जिस्टिंग मिल रही है उस पर हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे और साथ में इंडेक्स भी दे देंगे। ये इन्होंने आपको बता ही रखा है, इस तरीके से कॉल करना है। तो मैंने क्या करा, एरे लिया, उसका इंडेक्स दे दिया और आई दे दिया, सेम फॉर्मेट, राइट। और एंड में जाके मैंने अपना रिटर्न कर दिया टेम्प एरे को। दिस शुड वर्क। इसको थोड़ा यहाँ मूव कर दूँ मैं, रन करके देखते हैं। सबमिट नहीं करते अभी, ओके चल तो गया ये हमारा सारा केसेस में। सबमिट करने से पहले और भी सोल्यूशंस देखते हैं। और मैं क्या कह रहा था, फोर ऑफ को ट्राई करते हैं, मेरा फोर ऑफ ट्राई करने का मन है। फोर ऑफ को अगर मैं ट्राई करूँगा, फोर ऑफ में पर हमें इंडेक्स नहीं मिलेगा, ओके यस। बट फोर ऑफ एक अच्छा लूप है जिससे कि आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से होता है, फोर एक्स ऑफ ARR, तो एक एक करके सारी वैल्यूज़ दे देगा एक्स की, 1 2 3 जो भी एरे में स्टोर्ड है। इंडेक्स नहीं मिलेगा, पर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इंडेक्स को हमें अलग से चलाना पड़ेगा, क्यों इतनी मेहनत करें। तो इस तरीके से तो चल ही रहा है ये, राइट, लुक्स फाइन।
फॉर ईच वाला तरीका और देख लेते हैं, इसको कमेंट करता हूँ। अगर मैं इस एरे पे जैसे मैंने बताया कि फॉर ईच जो है उस एरे मतलब एरे का एक फंक्शन होता है, हाई ऑर्डर फंक्शन, जो कि इंटरनली एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उसको कुछ कुछ वैल्यूज़ देता है। वैल्यूज़ क्या देता है, एक तो वैल्यू देगा जो भी स्टोर्ड है इसमें 1 2 3, उसका इंडेक्स देगा और पूरा एरे भी दे देगा कि ये जो पूरा एरे है ना इसको भी अंदर एक्सेस कर सकते हो। बट इसका तो हमें कुछ करना नहीं, हमें चाहिए वैल्यू और हमें चाहिए इंडेक्स, बस 2 चीज़ चाहिए। तो इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, टेम्प एरे जो है, अगेन सेम काम करते हैं। टेम्प एरे में चाहे तो पुश कर लो, पुश भी कॉल कर सकते हो, आई थिंक डॉट पुश करके भी आप वैल्यूज़ को पुश कर सकते हो। बट इस तरीके से भी कर सकते हैं, इक्वेट करके फंक्शन को कॉल करें, ये हमारा फंक्शन है, और इसको दे दें वी जो कि वैल्यू है करंट, और इंडेक्स जो कि उसका इंडेक्स है। क्या एरर हो गया इसमें, अच्छा सॉरी यहाँ पे इंडेक्स तो दिया ही नहीं, राइट। तो इसको भी रन करके देखते हैं क्या ही चलेगा, लग तो ठीक है, मैंने वैसे रिव्यू ही नहीं करा, सीधा रन कर लिया और ठीक है, हाँ चल गया, चलो। और जो मैं दूसरा कह रहा था पुश वाला, वो भी आपको दिखाऊं कि अगर आपको ये इंडेक्सिंग वाले चक्रों में नहीं पढ़ना तो आई थिंक अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको पुश, एक फंक्शन होता है एरे में जो कि आप वैल्यूज़ पुश कर सकते हो, तो अगर मैं एक एक करके वैल्यूज़ पुश भी कर दूंगा देन ऑल्सो आई थिंक दिस शुड वर्क फाइन। यस, इसमें भी सही चल रहा है। तो ये हमने फॉर ईच को यूज़ करके करा, और नॉर्मल फॉर लूप को भी कर सकते हो, वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी लूप यूज़ कर सकते हो। आइडिया ये है कि एक एरे मिलेगा और एक फंक्शन मिलेगा, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, 2 वैल्यूज़ लेगा, एरे की वैल्यू और इंडेक्स, और एरे की हर वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो एक टेम्प्रेरी एरे तो बनाना पड़ेगा जिसमें वो अपडेटेड वैल्यू को हम स्टोर करें और उसको रिटर्न करें। तो देयर आर डिफरेंट वेज, आई हैव कवर्ड फ्यू ऑफ देम, बाकी आप भी ट्राई कर सकते हो। मैप तो इन्होंने रोक ही दिया, वरना मैप से तो बहुत आसान हो जाता है, जो कि सही भी है। अगर आप मैप यूज़ करके करोगे तो इट विल बी डिफरेंट, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दी अप्रोच कि एक्चुअली में असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, जो भी फंक्शन ऑपरेशन हो रहा है वैल्यूज़ पे, इंडेक्स कैसे एक्सेस कर रहे हो, उसको दूसरे में स्टोर कैसे करके रिटर्न कर रहे हो, वो सब है। अब अगेन, अब सबमिट करने से पहले इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं सबमिट करता हूँ वो इस तरह की स्टाइल को थोड़ा सा गड़बड़ बोल देता है। तो लेट मी कन्वर्ट इट इनटू एरो फंक्शन स्टाइल, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। छोटा कोड शायद वो प्रोसेस जल्दी करता है, पता नहीं, उसको लगता है कि मेमोरी कम खा रहा है, तो वो उसमें मेरे को थोड़ा अच्छा स्कोर दे देता है। तो ये इस तरीके से भी सही चलना चाहिए। एरो सही है ना, रन करके देख लेते हैं। एरो फंक्शन सेम, डूइंग द सेम थिंग, इक्वेट भी कर सकता हूँ, बट मैंने पुश यूज़ कर लिया। बट देखते हैं सबमिट होगा तो क्या, अरे ये तो बहुत ही पुअर सबमिशन हुआ इसमें क्यों फॉर ईच में ज़्यादा टाइम लग गया क्या? फॉर ईच में 2 फंक्शन बन गए, वो भी हो सकता है। तो फॉर लूप के साथ सबमिट करके देखिए क्या। अननेसेसरी मेमोरी तो खा ही रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन आ रहा है, इस केस में डायरेक्टली हो जा रहा है। इसको सबमिट करके देखता हूँ। ओहो, बताओ। सो समटाइम्स यू डोंट हैव टू बी ओवर स्मार्ट। इस केस में हो क्या रहा है, हमने एक फॉर ईच फंक्शन यूज़ करा, हाई ऑर्डर है, वो इंटरनली एक और फंक्शन बना रहा है जो कि कॉल बैक की तरह ऐड कर रहा है। तो अननेसेसरी मेमोरी यूसेज ज़्यादा हो रहा होगा, ऑब्वियसली रन टाइम में भी टाइम लग रहा होगा, क्योंकि 2 कॉल स्टैक पे फंक्शंस जा रहे हैं। इसमें हमने सिंपल लूप चलाया और बेसिक असाइनमेंट, एक फंक्शन कॉल हो रहा है, बेसिक असाइनमेंट है। यहाँ 3 फंक्शन है, फॉर ईच है, इसके इंटरनल एक कॉल बैक फंक्शन है, और उसके अंदर हम पुश फंक्शन भी कॉल कर रहे हैं और फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ठीक है, आई थिंक दिस वर्क्स, सो दैट्स गुड। सो ये था हमारा इस चैलेंज का सोल्यूशन, अप्लाई ट्रांसफॉर्म ओवर ईच एलिमेंट इन एन एरे। ये सही भी है, अगर आपके पास कोई एरे आता है उस पर आपको कोई भी चीज़ें ऑपरेट करनी है, तो दिस इज़ ऑल्सो नाइस स्टाइल कि आप एक फंक्शन बनाएं, उसको एरे दें और उसको कोई भी कस्टम फंक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सही है, वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आया हो कोई भी तरीके में कि अरे यार भैया ये क्या कर दिया, तो पूछो। 2-3 तरीके मैंने इसमें कवर करे, तो किसी भी तरीके को रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आस्क। इन जनरल कोई कन्फ्यूजन हो प्रॉब्लम से रिलेटेड, प्लीज़ आस्क। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अगर कोई आपका दोस्त जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है तो उसके साथ भी शेयर कर दो। जावास्क्रिप्ट का अगर बिगिनर लेवल से पढ़ना है ना, तो एक कोर्स भी है studytonight.com पे, काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हर बार डाल देता हूँ, अगर आप यहाँ जाओगे तो ये जावास्क्रिप्ट ये है, फ्री कोर्स है, इंटरेक्टिव कोर्स है, कि अगर आप इंटरेक्टिवली पढ़ना चाहते हैं साथ साथ कोड लिखते हुए, तो जो भी डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स, लूप्स, सब कुछ के बारे में पढ़ा जाएगा, एरे के बारे में, एवरीथिंग यू विल लर्न ओवर हेयर। फंक्शंस में अलग अलग तरह के एरो फंक्शन, हेल्पर फंक्शन, सब आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सब में आपको कोडिंग एक्सरसाइजेज होंगी, फ्री में एनरोल कर सकते हो, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बताओ और क्या चाहिए।
और इंटरेक्टिव है पूरा, तो बेस्ट, राइट। तो इसको ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने बताया डाल दूंगा। बाकी सही है, सब बढ़िया। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना। रिएक्ट जेएस की भी एक सीरीज़ है, वो बताना भूल गया मैं, वो भी देख सकते हो। इंग्लिश में है बट अच्छी है, बिगनर फ्रेंडली है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करा है सब कुछ। तो पहले जावास्क्रिप्ट सीख लो, ये 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट वाला कर लो, और उसका रिएक्ट जेएस भी पढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।